हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा क्रोशिया का डिजाइन लेकर आए हैं। बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना फ्रेंड्स, क्रोशिया वाला जो वूल होता है ना, बस वो लेना है। तो देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए ये कितनी प्लाई का वूल है कैसे पता करेंगे। तो आपने इस तरह से इसको घुमाना है और फिर जब आपको जितने धागे दिखेंगे तो इसका मतलब है कि वो इतनी ही प्लाई का है। अगर एक धागा है तो एक प्लाई का, दो धागे दो प्लाई के, चार धागे तो ये चार प्लाई का वूल है। और मेरा क्वेश्चन नंबर 2.0 है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने कहा कि इसके अंदर स्लिप नॉट लगानी है। ठीक है, अब आपने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 13 चेनों में फिर से देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। तो हमने 26 चैन बुन ली है। इसके बाद आपने तीन चैन प्लस करनी, एक, दो, तीन, ये तीन हो गई। अब यहाँ देखिए, एक, दो, तीन, और अब आपने यहाँ से हर चैन के अंदर इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। हम दोबारा डिजाइन बनाएंगे। आपने 13 13 का मल्टीपल करना है, तो 3 आपने एक्स्ट्रा बनाने हैं, क्योंकि वो एक हमारा फोल्ड होकर यहाँ हमारी लाइन बन जाती है। जैसे तीन चैन बनाई है तो अब ये इधर चलने के लिए है, ये यहाँ से हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने पूरी रो में सिर्फ डबल क्रोशे से ही खोलना है, इसे कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। समझ लीजिए 20 रो है। अब क्या करेंगे, आपने यहाँ से देखिए, एक, दो, तीन, तीन चैन बुनी और इसे पलट लीजिए। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, आपने चार चेनों में डबल क्रोशे से बुनना है। यानी जो हमारा किनारा है यहाँ चार होनी चाहिए। काउंट करेंगे तो चार होने चाहिए, लेकिन बुनेंगे तीन दफा, क्योंकि एक हमारी चैन, एक, दो, तीन, चार हो गए। अब आपने क्या करना है, चैने बनानी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात, सात चैने बुने। अब नीचे से देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांचवी चैन के आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात चैन बनेंगे। अब ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांचवी चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, फिर से देखिए, दो, तीन और ये चार। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनेगा। इसी तरह से हमें इधर भी बनाना है। तो आपने क्या करना है, फिर से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और अब आपने पांच चेन काउंट करनी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। यहाँ आ जाइए, पांच में सिंगल क्रोशे से बुन लीजिए। फिर से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और अब आपने एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांचवी चैन में आपने डबल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, तीन और ये हो गए चार। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट रो बुनेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से शायद आवाज नहीं आई थी, तो देखिए मैं बता देती हूँ। जैसे ये रो बनाई है ना, बिल्कुल यहाँ पर इसी तरह बनाएंगे। मैंने इस रो को आपको बता दिया था, यहाँ मैंने 4 दफा बुना, 7 चैन बुनी, सिंगल क्रोशे से बुना, फिर 7 चैन बुनी, और अब हम यहाँ डबल क्रोशे से 4 दफा बुनेंगे। सेंटर है 1 2 हो गए, एक यहाँ आएगा चैन, यहाँ बुनिए 3 और एक ये 4। तो 4 दफा आपने बुन लिया, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैन बुनेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे 1 2 3 और ये 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 1 2 3 4, सॉरी 3 बुनेंगे और पलट लेंगे। तो देखिए सेकंड रो हमने फर्स्ट रो की तरह बना ली है इस तरह से। अब क्या करना है, अब आपने किनारे पे जो है, बस वैसे तो आप इन चारों को इसी तरह बुनिए, जो किनारा है इसी तरह बनाएंगे 1 2 और ये 3, और चैन को लेकर के 4 हो गए, तो किनारा इसी तरह बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, 5 चैन बुनेंगे, और अब आपने 1 2 दफा ओवर द यार्न करना है, और यहाँ यहाँ आपने इस तरह से बुनना है ट्रिपल क्रोशे से 1 2 और ये 3। ठीक है, ये 1 हो गया। फिर आपने दोबारा से उसी के अंदर इस तरह से ट्रिपल क्रोशे से ही बुनना है 1 2 और ये 3। तो आपके देखिए इस तरह से ये 2 बन गए ना। फिर आपने यहाँ देखिए, तो आपने यहाँ से इस तरह से अब एक बार डबल क्रोशे से बुनिए इसी के ऊपर। फिर आपने 1 और 2, एक बार और आपने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। ट्रिपल क्यों कह रही हूँ, तो देखिए 1 2 और 3, तो इस तरह से आपने बनाना है। ठीक है, अब आपने 1 2 3 4 5 और यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने यहाँ भी डबल क्रोशे से, ये हमारा सेंटर है, तो आपने ये 4 दफा बुन रखा है, तो चारों पर एक एक बार बुन दीजिए डबल क्रोशे से इस तरह से। फिर ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 और 2, आपने 2 दफा ओवर द यार्न करना है, और जहां सिंगल क्रोशे बुना था बस उसके ऊपर आपने 1 2 3, फिर आपने दोबारा से 1 2 3। अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से, फिर आपने एक बार और, अब आपने ट्रिपल क्रोशे से बुना है 1 2 3। अब आपने 1 2 3 4 5, और अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है 1 2 3 और ये 4। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट रो बुने। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से थर्ड रो कंप्लीट हो गई थी। अब आपने क्या करना है, देखिए ये हमारी बेस रो थी, और यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से देखिए एक चैन बनाइए। अब हम 4 रो बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशे से बुनिए 1 2 3 और ये 4 चैनों में मैंने सिंगल क्रोशे से बुना। अब देखिए जो जाली है ना, 1 2 3
चार, ये चार बुन लिया आपने। अब आपने देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से पहले आपने यहाँ एक बनाना है और यहाँ फिर ये दो दो लेयर आएगी। तो अब आपने यहाँ से देखिए इस तरह से एक सिंगल से बुन दिया। अब आपने देखिए यहाँ डबल हाफ स्टिच से दो बार बुनना है, एक और दो डबल हाफ स्टिच, यानी कि तीन पल्ले। इन तीनों को आपने एक साथ बुन लिया। अब आपने फ्रेंड्स डबल क्रोशे से बुनना है, एक 8 दफा बुनना है, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और ये 8। आपने 8 दफा आपने डबल क्रोशे से बुना। अब आपने देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे, ठीक है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए मैंने ऐसे बताया था ना, अब आपने यहाँ यहाँ सिंगल से बुनिए, ठीक है। अब आपने डबल हाफ स्टिच डबल क्रोशे से 8 दफा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और 8, 8 दफा बुना आपने। अब आपने फिर से डबल हाफ स्टिच से दो बार बुनिए, एक और ये दो, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ का तो बना लिया, अब हमने इसमें बनाना है। तो आपने यहाँ से इसके अंदर ये देखिए एक, दो, तीन, चार और ये 5 और आपने फिर इधर भी 5 दफा, एक, दो, दो के बाद देखें तीन, चार और ये 5, 5 हो गया फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से दो लेयर आ गई है, एक ये वाली आ गई और एक ये अंदर की। अब आपने क्या करना है, 5 दफा बुनने के बाद आपने यहाँ स्लिप स्टिच से बुनिए। ये देखिए इस तरह से खूबसूरत सा फ्लावर सा बन गया है, देखिए, ठीक है। अब आपने पीछे वाले को भी यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइंट ही करना है। तो देखिए यहाँ से कर देंगे ज्वाइंट और स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। अब आपने एक और दो, दो चैन बुनेंगे, यहाँ सिंगल से बुनेंगे, ठीक है। अब आपने 4 दफा सिंगल क्रोशे से बुनना है, एक, दो, तीन, चार और अब आपने फ्रेंड्स फिर से इन चारों पे सिंगल से ही बुनना है, एक, दो, तीन और ये 4। अब आपने यहाँ जैसे हमने उधर का बनाया ना, यहाँ भी ऐसे बनाएंगे, दो, तीन, चार और ये 5। अब आपने पहले यहाँ बनाना है, तो देखिए पहले यहाँ आप स्लिप स्टिच से बुनिए, यहाँ से पहले यहाँ सिंगल से बुनिए एक दफा, दो बार आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है, एक और ये दो। अब डबल क्रोशे से 8 दफा बुनिए, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 8 दफा मैंने बुना मैंने और एक बार आप सिंगल से बुनिए। इधर का कंप्लीट हो गया ना। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ पहले तो आप सिंगल क्रोशे से बुनिए, अब आपने 8 दफा डबल क्रोशे से बुनना है, एक,
2 3 4 5 6 7 8 और 8 के बाद आपने यहाँ स्लिप स्टिच लगाना। सॉरी, 8 के बाद आपने ये 8 हो गए ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए और 2 बार डबल हाफ स्टिच से बुनिए। 1 2 और अब आपने फ्रेंड्स जो बीच में रहेगा ना, ये यहाँ आपने 5 दफा सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 और अब यहाँ 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हमने 2 बार बना लिया है। ये देखिए इस तरह से ये घूमकर आ गया है। जैसे ये बनाया था ना खूबसूरत सा फ्लावर, इसी तरह से यहाँ भी हमने फ्लावर बना लिया है। अब आपने क्या करना है, पहले तो अब आप इसको यहाँ ज्वाइंट करिए, सिंगल स्लिप से ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, एक ये कंप्लीट हो गया। अब आपने यहाँ दूसरा इस तरह से बुनना है। अब आपने एक, ये है ना, यहाँ एक और दो, 2 चैन बुनेंगे। यहाँ आपने एक, ये तो इसके साथ आपने जोड़ कर 1 2 3 4 5 और अब आपने इन चारों पे सिंगल सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 और ये 4। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा ये वाली रो कंप्लीट हो गई। देखिए अब देखिए नेक्स्ट रो बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये 4 रो का डिजाइन था जो कंप्लीट हो गया है। अब आपने फ्रेंड्स इसी तरह से फर्स्ट रो की तरह बनाना है। तो देखिए मैं आपको फर्स्ट रो फिर से समझा देती हूँ, फिर सेकंड और थर्ड आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख सकती। फर्स्ट रो हमने ऐसी बनाई थी ना, देखिए किनारे में हमारे 4 बार हमने डबल क्रोशे से बुना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फर्स्ट रो फिर स्टार्ट हो गई। ये वाली रो है ना, ये यही बनानी है हमने। तो ये हो गया। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन बुनी थी। और फ्रेंड्स जो हमने 2 चैने बुनी थी ना यहाँ, बस उसके अंदर हमने सिंगल क्रोशे से बनना था। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुना था, बीच में 4 दफा बुन रहे थे, तो आपने 4 ही दफा बुनना है। 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन बुनेंगे। और फ्रेंड्स जो आपकी 2 चैन थी, बस उसी के अंदर सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, बस फ्रेंड आप देखिए जैसे ये फर्स्ट रो थी, सेकंड रो थी, थर्ड रो और 4 रो में ही हमारा डिजाइन बन गया था। आपने इसी तरह से इन 4 रो को रिपीट करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये 4 हमने बनाई है ना, तो बस आपने इसी तरह से रिपीट करते जाना है और आपका बहुत प्यारा खूबसूरत सा फूलों वाला डिजाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.